हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और पिछला जो मैंने लाइट का लेक्चर अपलोड किया था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लिए होंगे या फिर नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लें, ताकि आप आज मैं कुछ इम्पोर्टेंस बात बताऊँगा और मेजर फार्मूला को डिस्कस करूँगा। इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल आज हम करेंगे, फिर न्यूमेरिकल का अलग से सेशन रखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, एक पार्ट होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आज लास्ट इसका क्लास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो क्लास 8 का जो बच्चा है वो चाहेगा तो यहाँ इस क्लास के बाद स्किप भी कर सकता है। यदि पढ़ने का इच्छा हो तो आप लोग कर भी सकते हैं, तो लेकिन क्लास 10th के लिए करना पड़ेगा, उसको आप लोग को करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट बात कुछ बताएंगे। मिरर फार्मूला क्या था ये डिस्कस करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले ये तो आप लोग जान चुके हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला से। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला अगर कुछ स्टूडेंट बिहार बोर्ड से वो देखते होंगे तो उनको मैं बता देता हूँ। मिरर का मतलब होता है दर्पण। तो दर्पण फार्मूला का सूत्र, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में हम लोग क्या लिखते हैं, मिरर फार्मूला में क्या लिखते हैं। तो मिरर फार्मूला यदि बोलेगा कोई लिखने के लिए सीधा लिखेंगे 1/v जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ v बटे 1/u होता है, ये बराबर होता है 1/f का, स्मॉल f लिखेंगे। तो इसी को हम लोग मिलते हैं मिरर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। इसे क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। अब सवाल आता है कि v क्या है, u क्या है, f क्या है। तो v जो है मैं बताया भी हूँ कई बार, v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब कि प्रतिबिंब, इमेज को हिंदी बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी जो दर्पण से होती है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसको v से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में v से डिनोट करते हैं। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब वस्तु जो हम लोग मिरर के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, उसकी दूरी मिरर से, मतलब दर्पण से कितना दूर पे हम वस्तु को रख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं u से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, और उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या होता है? स्मॉल f, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? जैसे ये मिरर है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। कोई सा भी मिरर हम लोग मान लेते हैं, कौन के मिरर बना रहे हैं, ये सी है। इस दोनों के पी और सी के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, अति फोकस बोलते हैं। और फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग स्मॉल एफ, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये एक रिजल्ट आता है साबित क्या कि रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर आएगा। रेसिप्रोकल मतलब 1/, समथिंग, यहाँ कोई x नंबर है तो 1/, समथिंग लिखे, इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ x। रेसिप्रोकल ऑफ x है ये, तो 1/v लिखे तो रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस यानी कि v बोल सकते हैं। 1/u लिखा तो रेसिप्रोकल ऑफ u। रेसिप्रोकल ही बराबर होता है, तभी रेसिप्रोकल, दोनों का सम यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के सम को, रेसिप्रोकल के सम को फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से बराबर करते हैं। इसको हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं। तो मिरर फार्मूला में इतना काफ़ी है। एक और रिलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आज हम लोग जानकारी देंगे। एक रिलेशन होता है कि आर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ, आप चाहे कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कहीं पोल होगा, कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ से हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, कैपिटल आर। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग बोलते हैं। ये और उसके बाद बीच में यहाँ फोकस होगा, तो यहाँ से पोल से फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ से नोट करते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो आर होता है ना, ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एफ के। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन मैं अभी प्रूफ नहीं करूँगा कि आप लोगों को उतना जानकारी, मतलब वो थोड़ा डिटेल का बात लगेगा, फिर वो आपको उतना काम नहीं आएगा, वो मतलब कहीं पूछता नहीं है प्रूफ। तो सिर्फ ये रिजल्ट याद रखिएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है मिरर का, पूछेगा फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि फोकल लेंथ दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेगा। एक तो यहाँ से रिजल्ट ये आता है निकल करके। दूसरा रिजल्ट क्या आता है कि ये जो एफ होता है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि r/2 का बराबर होगा, r/2 का बराबर होगा। एक रिजल्ट यहाँ से ये भी निकाल करके आता है, एफ जो है r/2 का बराबर होता है।
और मिरर फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आएगा। मिरर फॉर्मूला होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। यदि बोलेगा डिफाइन मिरर फॉर्मूला लिखिएगा, आप लोग लिख सकते हैं, वी कैन से दैट मिरर फॉर्मूला इज द रेसिप्रोकल रिजल्ट ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल रिजल्ट ऑफ फोकल लेंथ। इस तरह से आप लिख सकते हैं, और शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मिरर फॉर्मूला में इतना काफ़ी है, और ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। अभी मैं साइड हो जाता हूँ, आपको लिखना हो स्क्रीनशॉट लेना हो लिख सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा, जो वीडियो को मैं पॉज भी करूँगा। पॉज करो, तो आप लोग इसको लिख चुके होंगे। तो अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन में जो है लिखूँगा नहीं बोर्ड पे, मैं सिर्फ बोलूँगा, आप लोग सुन करके लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। तो और आपको कुछ क्वेश्चन करना भी है होमवर्क में। मैं आगे बढ़ता हूँ। से आता है क्वेश्चन माइंड में आता है कि इसमें सवाल कैसा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको मैग्निफिकेशन मैंने बताया था कल, तो मैं एक बुक है उससे मैं आप लोगों को सवाल कराऊंगा, जो CBSE का है, उसका सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुन करके लिखेंगे, लिखना चाहते हैं तो, इफ़ अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इज ऑब्टेन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलता है कि मैग्निफिकेशन जो हमारा मिला है माइनस में मिला है -1, यानी गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन में दिया हुआ है कि m जो है यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर -1, ये आपको दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। और बोलता है कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल, यानी कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव, इसका f दिया हुआ है, फोकल लेंथ स्मॉल f कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर। तो बोलते हैं कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन माइनस में है, तो मैं बताया था शायद, माइनस जो होता है निगेटिव जो आता है वो रियल इमेज के लिए आता है। रियल इमेज जैसे कि जानते हैं कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u। हमको क्या निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि u निकालने, v बोल रहा है निकालने के लिए, u भी तो हमको चाहिए होगा उसके लिए। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, -v/u। इसके जगह पर -1 रखेंगे, v नहीं पता रहने देते हैं, u नहीं पता इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करें हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि फोकल लेंथ दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ f होता है, 6 दिया हुआ है, r बराबर क्या होगा 12 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे लगता है एरर में कुछ गलत पढ़ा होगा, फिर से देखता हूँ क्वेश्चन को। बोलता है द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन इमेज -1, हाँ कोई बात नहीं, सही है। देखिए -1 मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन पहले माइनस छोड़ देते हैं, मैग्निफिकेशन 1 कब होता है, ये करने का जरूरत भी नहीं है। मैग्निफिकेशन 1 जो होता है दो ही केस में होगा, यदि मिरर बोल रहा कौन सा, कॉनकेव। मैग्निफिकेशन 1 का नहीं मतलब कि HI और HO दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो कट के 1 आएगा, तभी तो ये दोनों यदि कैंसिल आउट होकर के 1 आएगा। तो HI और HO मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब बराबर होता है कॉनकेव मिरर में, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रखते ऑब्जेक्ट को रखते तभी तो होता है। तो ऑलरेडी हमको इसमें क्या निकालना था, सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना था। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से कितना दूर है, जिसको हम लोग r रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो r निकालना था, यहीं से आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा 12 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। हो गया, डेट्स और इतने सॉल्यूशन करना था इसमें। कैसे जाने ये क्या निकालना हमको, सबसे पहले जो दिया था वो लिख लिए, फोकल लेंथ दिया था, कोई बात नहीं रखती है। ये स्टेप आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत भी नहीं है, बिना सॉल्व किए हो जाएगा आंसर इसका। ऐसे भी 2 मार्क का क्वेश्चन था तो आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, फिर से मैं कर देता हूँ। मैग्निफिकेशन 1 -1 है, माइनस डिनोट कर रहा रियल इमेज को, रियल इमेज, ठीक है।
अब 1 किसको डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है कि एच सी, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, ये दोनों मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। ये कब 1 आएगा, 1 कब आएगा, जब HI बराबर होना चाहिए HO का, तभी तो। और HI/HO एक ही केस में बराबर होता है जब C पे होता है तभी। तो C पे इसका मतलब हमको क्या निकालना है, हमको C निकालना है कि पोल से C का डिस्टेंस कितना है। तो पोल से C का डिस्टेंस होता है कॉनकेव मिरर में, ये से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रफ करके। पोल से C का डिस्टेंस कितना होता है, ये पोल है, पोल से C का डिस्टेंस कितना होता है, ये पोल है, यहाँ पे C है, इसी डिस्टेंस को हम लोग R बोलते हैं कैपिटल, अभी मैं जस्ट बताया था। तो ऑटोमेटिक आपको क्या निकालना है, R निकालना है। एक तो आपको रिलेशन अभी मैं बताया था कि R जो होता है ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ F का होता है, मैं जस्ट बताया था। R बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ F। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, F दिया हुआ है R निकल जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू F हो जाएगा, 2 इंटू F यानी कि 2 इंटू 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। बस दैट्स ऑल, आंसर आ गया। तो आप लोगों का इमेज जो बनेगा वो बनेगा 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। दैट्स ऑल। मैं साइड या तो आप लोगों को लिखना है लिख सकते हैं, उसको छोटा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिर से। पॉज करो, थोड़ा सा जूम करो, सवाल को देखिए पहले। ये सवाल देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना है नहीं, कुछ बहुत ईजी सवाल है। और ये CBSE 2020 का पूछा हुआ सवाल है, पिछले साल ये पूछा गया था 2020 में। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसमें मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है रे डायग्राम की भी यूज है। इसलिए मैंने यही एक सवाल चुना जिसमें आप तीनों टाइप का सवाल को करने सीख जाएंगे कि मिरर फार्मूला कैसे बनाएंगे, मैग्निफिकेशन से कैसे सॉल्व करेंगे और रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया तो। इसीलिए मैं ये सवाल लिया और लिखने में थोड़ा समय लगा मुझे, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसको बताऊँगा। उससे पहले एक सवाल और है, बोलता है कि एक स्टूडेंट चाहता है क्या कि वो जो है लेबोरेटरी, अपने दीवार जो है ना स्कूल का लेबोरेटरी है उसके दीवार पे चाहता है कैंडल का फ्लेम दिखाने के लिए, तो उस पर कौन सा मिरर का यूज करेगा वो। यदि हम दीवार को स्क्रीन मान लेते हैं, जो व्हाइट कलर का मान लेते हैं दीवार है, तो स्क्रीन जो होता है उस पर ये चाह रहा है इमेज को दिखाने के लिए। इमेज को दिखाने के लिए स्क्रीन का जरूरत पड़ेगा। तो स्क्रीन किसमें जरूरत पड़ता है, जो रियल इमेज होता है उसमें। तो रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। तो उसका आंसर सीधा आ जाता है कॉनकेव मिरर। इसीलिए मैं क्वेश्चन को लिखा नहीं, बहुत इजी था। तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। बोलता क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अ कॉनकेव मिरर इज यूज फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक कॉनकेव मिरर का प्रयोग करके इमेज का निर्माण किया जा रहा है बहुत अलग अलग स्थानों पर ऑब्जेक्ट को रख करके। बोलता है व्हाट इंटरफ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फॉलोइंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बोलता है कि इंटरफ्रेंसेस मतलब होता है क्या, सभी कैलकुलेशन आप लोगों को मिलेगा जब किसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे कॉनकेव मिरर का, और ऐसा कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो क्या सब इंटरफ्रेंस मिलता है। उसमें 3 क्वेश्चन दिया। पहला बोल रहा है पोजीशन क्या आएगा इमेज का, साइज कैसा होगा इमेज का, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा या बहुते बड़ा बनेगा, नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल बनेगा वर्चुअल बनेगा, वो बताना है। और आपको बोल रहा है कि जस्टिफाई भी करने के लिए आंसर को, कि आपका आंसर जस्टिफाई करने के लिए ड्रॉ रेबल डायग्राम बना करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया क्या सब है क्वेश्चन, वो पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिखेंगे क्या सब दिया गया। तो गिवन में लिखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हमको 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी कि डिस्टेंस प्लेस, यानी कि यू दे दिया है। यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब सवाल आता है कि इसको निगेटिव ले या पॉजिटिव ले। तो मैंने बताया था कोई सा भी मिरर हो उसमें हम लोग हमेशा यू को निगेटिव लेके चलते हैं। ये सवाल में दिया नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कौन सा मिरर है। ऐसे भी कोई सा भी मिरर उसमें लिख रहे थे तो यू दिया हुआ था, यू लिख दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ भी तो दिया हुआ मिरर का, फोकल लेंथ दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। अब इसका सवाल आता है कि इसमें निगेटिव ले या पॉजिटिव ले। तो कॉनकेव मिरर है उसमें फोकल लेंथ इधर ही नापते हैं, तो फोकल लेंथ नापते हैं एक्स एक्सिस पे जाता है कि नहीं, तो एक्स एक्सिस पे जाता है फोकल लेंथ। इसको भी किसमें रखेंगे निगेटिव, यानी कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी होता है निगेटिव। ठीक है, ये भी 10। ये आपको क्वेश्चन में तो नहीं दिया था निगेटिव, लेकिन आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि कौन सा मिरर यूज कर रहा है, उसका फोकल लेंथ हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का हुआ गिवन। हमको निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा वो निकालना है, यानी कि भी निकालना है सबसे पहले बात। ये क्या होगा, और क्या चीज़ साइज यानी कि हाइट निकालना है।
हाइट निकालना। ये क्या होगा, नेचर रियल बनेगा वर्चुअल। तो पहले यदि एक बार निकल जाए v और हाइट निकल जाए तो पता चल जाएगा क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम लोग क्या शब्द दिया, v निकालने के क्या कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला याद है आप लोगों को। तो यहाँ बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग सॉल्यूशन पे जा रहे हैं हम लोग, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मैं हर एक न्यूमेरिकल में ये नहीं लिखूंगा, एक मैं लिख के प्रोसेस से बता देता हूँ, थोड़ा मिलेगा। क्योंकि इसको क्या लिखते हैं मिरर फॉर्मूला को, 1/v प्लस 1/u, ये बराबर होता है कि इसके 1/f के। हमको निकालना क्या है, सिर्फ भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला को ही इसी में उलट फेर कर देते हैं। क्या करते हैं उलट फेर करने का मतलब, इधर u 1/u तो है पॉजिटिव, इधर जाएगा हो जाएगा निगेटिव, एडजस्ट में ले जाते हैं इसको। इधर क्या बचा, 1/v जो है बराबर हो गया 1/f माइनस 1/u का, ठीक है। अब 1/v हमको निकालना है, यानी कि भी निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो दिया है रख देते हैं, जो नहीं दिया है रहने देते हैं। 1/v 1/f, यानी कि f तो दिया हुआ है -10, तो माइनस डिनोमिनेटर में रखते हैं तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/10। माइनस करना है -u, तो -u को माइनस में रखेंगे, तो -10 दिया है ना, तो ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर हो जाएगा -1/10, सॉरी यहाँ पे माइनस, f जो है हमारा 15 आएगा। f क्या आएगा 15, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, f जो आएगा हमारा 15, तो -15 आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे 15 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे क्या चीज़, इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग मैथमेटिकली। तो 1/v क्या आएगा निकल के, -1/15 आ गया एक साइड, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस करना है 1/10 को। तो भिन्न का जोड़ आप लोग करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको ऊपर लेके चल रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए स्पेस में है, इसलिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा एलसीएम। आप लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे दिख रहा कि ये 30 से दोनों डिविजिबल है, तो 30 आ जाएगा एलसीएम। 30 आया, एलसीएम आया, तो इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, ठीक है। 10 और 3 तो प्लस का 3, ये कितना आया, प्लस माइनस माइनस, ये किसका वैल्यू आ रहा, 1/v का, कितना आया प्लस का 1/30 आ गया, ठीक है। 1/v बराबर 1/30 आ गया। ये रेसिप्रोकल में है, ये दोनों को रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देंगे ऑर्डर को, तो क्या आएगा v 1/v को उसको रिवर्स करेंगे तो v आएगा, v/1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30/1 हो जाएगा, रिवर्सिंग डिजिट, ठीक है। रिवर्स डिजिट करने के बाद हम लोग ये ले सकते हैं। तो बराबर v बराबर कितना है, नीचे 1 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, v बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, क्या चीज़, आपका v जो है ये आपका पॉजिटिव आ रहा, v कैसा आ रहा पॉजिटिव, सब माइनस हट गया लेकिन आया कैसा पॉजिटिव, आपका ये मतलब कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकल गया। इसी से मैं बता दूंगा कि इसका नेचर कैसा होगा। याद कीजिए कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में v पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव कहने का मतलब वो चल जाएगा एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा, तो एक्स एक्सिस में एक ही केस में जाता है, एक्स एक्सिस पे, छठवां केस पे जाता है 6 केस पे। तो 6 केस में इमेज कैसा बनता है, आप लोग खुद जानते हैं, 6 केस में ये बनता है वर्चुअल। तो नेचर पूछा, नेचर मिल गया वर्चुअल। और क्या चीज़, पोजीशन पूछा, निकाल दिए, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आएगा मिरर के। और कहाँ पे बनेगा, साइज का बात करेगा तो साइज कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है छठा केस में, इमेज कैसा बनेगा, लार्जर बनेगा, कितना लार्जर बनेगा उसको निकालेंगे। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। अब यहाँ पे नेचर का बात जहाँ पे करेगा, पोजीशन का बात किया तो 30 सेंटीमीटर आएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर साइज अभी नहीं बताएं, लेकिन नेचर तो पता चल जाएगा, नेचर तो पता चला कि हम लोग को कैसा बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे भी किस में है, पॉजिटिव में। अभी पॉजिटिव अभी कॉनकेव मिरर में कब आता है, छठा केस में। मैं साइज जाता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे साइज कैसे निकालेंगे। पॉज करो, एक लास्ट पॉइंट बच रहा है क्या, इसका साइज कैसा होगा इमेज का, वो बताने के लिए। साइज तो हम लोग जानते हैं बड़ा बनेगा, लेकिन कितना बड़ा बनेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम चाहे तो मैग्निफिकेशन चेक करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर चुके हैं, फोटो इसका क्लिक किया हूँ तो ये मैं भेज दूंगा। इसको इरेज कर रहा हूँ, जो गिवन था उसको भी मैंने इरेज किया ताकि हमको स्पेस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। तो 2 चीज़ का आंसर मिल गया, उसको नहीं इरेज करूँगा, 2 चीज़ का आंसर मिल गया। इमेज का साइज, साइज तो बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, क्योंकि जब भी देख रहे हैं वर्चुअल इमेज बन रहा है, इमेज जो वर्चुअल
बन रहा कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बड़ा ही बनता है, लेकिन कितना बराबर है उसके लिए क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, HI/HO होता है ना, लेकिन दोनों में से कुछ दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है। क्या दिया हुआ, U और V, U दिया था V निकाले, तो क्या होता है -V/U भी बताया था मैंने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लगा करके हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल देंगे। तो मैग्नीफिकेशन निकाल के देख लेते हैं। M बराबर क्या करेंगे, माइनस का V/U रखेंगे। तो माइनस का U फॉर्मूला में ही है, तो U लिखिए मेरा यहाँ कितना आया था 30, U बराबर कितना आया था 30 सेंटीमीटर आया था। और V हम लोग को दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, सॉरी V आया 30 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और F भी पता है, F तो दिया ही है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं M बराबर क्या हो जाएगा -V/U, तो माइनस U माइनस पहले से दिया हुआ है 30 बट U तो माइनस में रखेंगे क्योंकि कौन सा मिरर है, कौन के मेरे से भी U हमेशा माइनस में ही लेके चलते हैं हम लोग। तो -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कट रहा 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स। तो M बराबर 3, इसका क्या मतलब है, M बराबर 3 का मतलब होगा जो इमेज जो हमारा बनेगा ना, ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा, इमेज हमारा उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा बनेगा। M बराबर 3 का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या कि ये जो M जो है ना, ये भी हमारा किसमें आया, पॉजिटिव ही आया। तो M पॉजिटिव आने का मतलब है कि वहाँ पे इमेज जो है रियल बनेगा नहीं, इमेज बनेगा वर्चुअल। रियल इमेज नहीं बन रहा, वर्चुअल बन रहा। तो वर्चुअल इमेज तो एक ही केस में बनता है, कौन के में, छठा केस में, उसमें मैग्नीफाइड इमेज बनता है। मैंने बताया भी था रे डायग्राम में। तो उसी से हमको पता क्या चल रहा कि इमेज जो है 3 टाइम्स लार्जर बनेगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज का बात जब करेगा, इसमें क्या लिखेंगे कि 3 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आप लोग यदि नहीं दिख रहा होगा, मैं इस पे थोड़ा सा कैमरा को लाता हूँ आगे करके, आगे करो थोड़ा इस पे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझे होंगे क्वेश्चन को। तो आप लोग को तीनों क्वेश्चन का आंसर मिला। कैसा, पोजीशन तो मैंने मिरर फॉर्मूला से निकाल लिया, और कैसे साइज के लिए यहाँ मैंने निकाला मैग्नीफिकेशन निकाल करके कितना बड़ा तो बना, लेकिन कितना बड़ा बना, 3 गुना ज़्यादा बड़ा बना। किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। नेचर तो पहले ही पता चल गया, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल कैसे पता चला, U जो है पॉजिटिव, उससे पता चल गया। यहाँ से मैग्नीफिकेशन आ रहा, उससे भी पता चला। दोनों से कर सकते हैं हम लोग पता, वर्चुअल नेचर कैसे पता। अब आता है, बोलता है लेवल डायग्राम बना करके हम लोग को दिखा दीजिए तो विश्वास हो जाएगा। मैं बना देता हूँ लेवल डायग्राम। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग का उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये लास्ट जो बच रहा है रे डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देता हूँ इसी में, यही कितना में ही बन जाएगा, जरूरत नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा मिरर कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर पहले ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम के लिए। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। स्केल रख करके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क करते हुए C मान लेते हैं। ठीक है, आपका फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं होगा, फोकल लेंथ ये होता है पोल और फोकस के बीच। आप लोगों का स्केल रख के मार्क करना कितना सेंटीमीटर पे, तो 15 सेंटीमीटर पर स्केल रख के मार्क करना था। 15 जब आपका फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना लेना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। यानी इमेज जो बनेगा थोड़ा बड़ा बनेगा, हो सकता है पूरा कॉपी भर में बने, उसको भी देख लेना। इससे इस लाइन को थोड़ा सा आगे बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं इमेज रख रहा 10, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो U कहाँ रख रहा है, 10 पे रख रहा है। तो U 10 पे रख रहा है, तो 15 के अंदर ही 10 आएगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते, लगता है हमको यहाँ पे आएगा, पूरी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पे आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इतना बड़ा मान लेते हैं AB ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने रे डायग्राम बनाने को सिखाया था। पहले एक तो पैरेलल डाल दीजिए आप, पैरेलल गया मिरर पे, और फोकस होकर के रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस होकर रिफ्लेक्ट करेगा। आप लोग स्केल से लेकर बनाएंगे, अच्छे से बनेगा। और एक थोड़े क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर डाल देते हैं। चाहे तो आप एंगल पे डाल सकते हैं, पोल पे भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को यूज करूंगा यहाँ पे। तो C से गया तो C पे ही रिफ्लेक्ट किया, इधर ये फैलने लगेगा। तो ये दोनों आपस में फैलते जाएगा, मिलेगा नहीं। इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ पे कहीं मिल रहा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, A डैश B डैश।
तो हम लोग को ये देखने के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करके भी देख चुके हैं कि हम जो आंसर निकाले हैं ना, इमेज हमारा मैग्नीफाइड बन रहा है वर्चुअल। अब जान रहे छठा केस है जो, और देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के बिहाइंड बन रहा है, मिरर के बिहाइंड बनता है तो वर्चुअल इमेज होता है। अब इरेक्ट भी बन रहा, तो नेचर में लिख सकते हैं आप लोग वर्चुअल इरेक्ट, दोनों लिख सकते हैं। साइज तो बता दिया, मैग्नीफाइड होता है 3 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो बता दिया पोजीशन, भी बोला भी बराबर कितना 30 सेंटीमीटर बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ये भी है आपका, तो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे पोल पे हम लोग उसको ओरिजिन मान के चलते हैं, इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर एक्स प्लस हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को फिगर में ड्रॉ नहीं करना है। तो मैं साइड रहता, आप लोग लिखना हो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो एक ही क्वेश्चन में तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट हो गया, और सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। तो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, कुछ इसी सा कुछ सवाल जो मतलब थोड़ा आप लोग कम समय लगे, और आप लोग को हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यदि आप लोग नहीं लिखे होंगे तो लिख सकते हैं, और क्वेश्चन करने का तरीका समझ में नहीं आएगा एक बार में तो आप कोई भी दिक्कत नहीं, वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। फिर भी डाउट रहता है तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, यदि आपका भी कोई सवाल उसको भी मेंशन करें, मैं जरूर आपका सवाल को सॉल्व करूँगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और करा देता हूँ इसी को चैप्टर से। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग सिर्फ सुनेंगे, मैं इस बार लिखूंगा क्योंकि लिखने से थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता है। A concave mirror of focal length 10 centimeter can be produce a magnified real as well as virtual image of an object placed in front of it. Draw the red diagram to justify your statements. बोलता है कि एक कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलता है कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। बोलता है क्या ये जो मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। गिवन लिख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में, गिवन में सिर्फ और सिर्फ दिया है एफ, यानी फोकल लेंथ दिया, कौन सा मिरर बोल दिया, कनकेव मिरर, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एफ दे दिया, ये कौन सा मिरर बोल दिया, कनकेव। बोलता है क्या ये मिरर जो है रियल में बड़ा और वर्चुअल में बड़ा इमेज बना सकता है, जरूर बनाएगा। आप लोग याद कीजिए, छठा केस में वर्चुअल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड भी बनता है। एक और केस है जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तब बनेगा, बड़ा बनेगा, उसमें मैग्नीफाइड बनेगा। तो मैं दोनों केस को बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये पहले रे डायग्राम को ड्रॉ करके इसको दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है पूरा रे डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाने के लिए। कॉनकेव मिरर, पोल सी एफ, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, आप लोग स्केल से मेजर करके रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है हम लोग, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। तो 10 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ है, यदि मैं बताया था छठा किस्म की पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तब बाहर बनता है, वर्चुअल बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो इसके बीच में रखने मतलब हमको इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, कम से कम 9 रखना पड़ेगा, कम से कम उससे कम रखेंगे 8 रखेंगे या फिर 7 रख सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे कहीं मैं रख रहा हूँ जो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी। यहाँ से रे डालेंगे, सीधा पैरेलल जाएगा तो फोकस होकर के पास करेगा, ठीक है। आप लोग स्केल से रख के बनाएंगे। और एक मैं कुछ एंगल से पोल पे ही डाल देता हूँ इस बार। बहुत लोगों की इच्छा हो रहा है कि पोल पे क्यों नहीं डालता, कहीं टफ तो नहीं, कुछ छूट रखना है, ऐसे किया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया। अब देखिए इसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा, फैलते जाएगा, आगे पीछे आगे बढ़ाऊंगा तो इसको रिफ्लेक्टेड, देखो रिफ्लेक्टेड रियल में मीट करने वाला है ना। जब रिफ्लेक्टेड को हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते सॉरी ये रहे आपका रिफ्लेक्टेड, तो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये कहीं यहाँ पे जा करके मीट करता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बाहर ज़्यादा लंबा बन जाता है डायग्राम, इसीलिए मैं तो जनरली पोल का यूज नहीं करता हूँ, सेंटर का यूज करता हूँ। आप लोग भी चाहे आसानी के लिए कर सकते हैं। ए डैश बी डैश इमेज बन गया। ये क्या शो कर रहा है, वर्चुअल मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है,
इमेज का नेचर वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। बोल था रियल भी बनना चाहिए, अगर सी पर रखेंगे सेम साइज का बन जाएगा, सी पर तो रखेंगे नहीं, रियल बनाना उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तो दिखाने बोल रहा है ना, चाहे तो फोकस पे भी रख सकते हैं आप लोग, फोकस पे भी रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे तो वो होते बड़ा इमेज बनता है, तो फोकस का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग सी और एफ के बीच में भी रख सकते हैं, पी एफ सी। यदि यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो छोले डालेंगे रिफ्लेक्ट करेगा, एक डाल देते हैं फोकस होकर के, यहाँ तो ऑप्शन है फोकस डालने का, यह पैरेलल ही भागेगा, पैरेलल गया, स्केल से रख करके बनाएंगे तो ज़रूर बनेगा और ज़रूर मिलेगा आप लोगों को भी, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, सॉरी एरो उल्टा पड़ गया था, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं मीट किया, तो यहाँ पे ही नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका उल्टा इमेज बन रहा है ए डैश सॉरी बी डैश ए डैश बी डैश, इसमें भी तो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, इसमें मैग्नीफाइड बन रहा है, ये रियल इमेज को शो कर रहा है, इमेज रियल एंड वर्चुअल, सॉरी रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड भी है, मैग्नीफाइड इसमें वर्चुअल इरेक्ट है। तो सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि जब फोकल लेंथ दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर का, तो क्या रियल इमेज बना सकते हैं मैग्नीफाइड, अब वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। वर्चुअल में क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर के अंदर को ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, और रियल में क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर के बाहर ले जाना पड़ेगा, यानी कि कम से कम डिस्टेंस होगा 10 से 15 के बीच में, यानी 10 से बाहर 11 पे भी रख सकते हैं, 12 पे भी रख सकते हैं, 13 पे भी रख सकते हैं, 14 15 16 सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाके रख सकते हैं, 19 तक आप लोग 10 भी जाए ना सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 19 सेंटीमीटर तक जाकर के आप लोग रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को रियल में इमेज को मैग्नीफाइड बनाने के लिए। तो मैंने रखा, मान लेता यहाँ रखा मैं, इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि 15 सेंटीमीटर पे रखा हूँ, तो 15 सेंटीमीटर रखा हो तो फोकल लेंथ तो 10 ही है, तो फोकल लेंथ से बाहर ले जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को रियली मैग्नीफाइड बना सकते हैं, और फोकल लेंथ से अंदर ला करके क्या कर सकते हैं, इमेज को वर्चुअली मैग्नीफाइड। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख दूँ, इफ यू इज स्मॉलर, यू मतलब ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ, यू इज स्मॉलर देन एफ, तो इमेज क्या होगा, तो इस केस में वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। और एक चीज क्या होगा, इफ यू इज लार्जर देन एफ, इस केस में क्या होगा, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज मैंने एज रिजल्ट आप लोगों को लिखा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कई क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जरूर लिखें इसको, और कैमरा को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, फोन को थोड़ा सा कैमरा को, ताकि नीचे का आप लोग अच्छे से दिखे। पॉज कर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको लिख चुके होंगे और सॉल्व करने का तरीका भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो आप लोग अपने कोई सा भी बुक उठाइए, एनसीईआरटी मस्ट करना है आप लोगों को, और एस चंद भी होता है उसका भी न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व कराऊंगा। आप पहले मेंशन तो करें, जरूर मैं सॉल्व कराऊंगा, चाहे कोई सा भी बुक का डाउट हो न्यूमेरिकल। हाँ, पर एक रीज़न क्या है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसका डाउट होना चाहिए, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका डाउट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना समय दिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, यदि नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर करें, और कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होता है जरूर कमेंट में मेंशन करें, मैं जरूर आगे से और मेहनत करूँगा। और साथ ही मैं अगला सेशन लाऊंगा, इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा,
ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी का भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए। और ये क्वेश्चन में ज़्यादातर चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज यहीं तक था। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग अंटिल द नेक्स्ट टाइम।